24/11/2019 को एक कानून, एक बिल पास हुआ जिसने कानून का रूप लिया। जब वो बिल पास हो रहा था तो उस बिल के लिए जो लोकतंत्र के दो बड़े मंदिर हैं, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों के अंदर एक लंबी चर्चा हुई। सभी लोगों ने अपनी बात रखी। ये सीए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिसको पहले सीए भी कहा जाता था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, जो हमारे देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी लेकर के आए। इससे पहले कांग्रेस भी इस बिल को लेकर आ चुकी है। जब देश के अंदर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2005 के अंदर, उस समय जब ये कानून था तो उसको 5 साल की एक्सटेंशन इसी कांग्रेस सरकार ने दी थी। अरे आप करो तो सब कुछ ठीक है, दूसरा करे तो सब कुछ गलत है। वोट बैंक की राजनीति कैसे करोगे? और जिस कानून का अर्थ है नागरिकता देना, क्या अर्थ है नागरिकता देना? जोर से बोलो सभी, नागरिकता देना। अभी आवाज नहीं आ रही। ये बातें आपको घर घर जाकर बतानी है, क्योंकि हम नागरिकता दे रहे हैं, किसी भी भाई की नागरिकता छीन नहीं रहे। देश के अंदर एक भ्रम फैलाया गया, देश के अंदर एक झूठ बोला गया कि आप लोगों की नागरिकता छीनी जाएगी। अरे हमारा देश गंगा जमुना तहजीब वाला देश है। इस देश के अंदर हम होली दिवाली मनाते हैं, तो इस देश के अंदर हम ईद भी मनाते हैं और रमजान के महीने के अंदर सेवइयां भी खाते हैं। जब हम मिलकर के अपना तीज त्योहार मनाते हैं, जब हम मिलकर के अपने सब बैठ करके बातें करते हैं। इस देश को जब आजाद हुआ था तो हम सब ने मिलकर के संग्राम किया था, तो आज आपको कैसे निकाल दिया जाएगा? लेकिन कांग्रेस, जिसने इस देश के अल्पसंख्यकों के साथ मजाक किया, 70 साल हो गए देश को आजाद हुए, जिसके अंदर 55 साल कांग्रेस ने राज किया। मैं पूछना चाहता हूं, 55 वर्ष में कितने अल्पसंख्यकों को आपने रोजगार दिया? कितने अल्पसंख्यकों को आपने शिक्षा दी? कितने अल्पसंख्यकों को आपने आगे बढ़ने का मौका दिया? लेकिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका नारा तो सिर्फ एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, और अब कहते हैं सबका विश्वास। आज देश को जन जागरण अभियान चलाना होगा। यह अभियान पूरे देश के अंदर चल रहा है। हम सबको इस अभियान के अंदर शामिल होना पड़ेगा। हम अपने एक एक देश के घर घर में जाना पड़ेगा। और हम दिल्ली की बात करते हैं, क्योंकि सौभाग्य से दिल्ली में इस जन जागरण अभियान की जिम्मेदारी भी हमारे विजय गोयल जी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने मुझे ही दी है। हम घर घर जाएंगे, बोलो जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, जाएंगे, हम घर घर जाएंगे, जाएंगे। सबको नागरिकता कानून के बारे में बताएंगे, बताएंगे, लोगों का भ्रम दूर कराएंगे, कराएंगे, देश में अमन शांति लाएंगे, लाएंगे, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, दिल्ली को आगे बढ़ाएंगे। हमने एक मिस कॉल नंबर हमने जारी किया है। मैं भी आपसे कहना चाहता हूं कि सब अपना मोबाइल फोन निकालो, सभी अपना मोबाइल फोन निकालो और एक नंबर पर मिस कॉल करो। वो नंबर है 8888666622, फिर 8888666622। सिसोदिया ने हिंसा भड़काई, केजरीवाल सिसोदिया ने हिंसा भड़काई। नागरिकता संशोधन कानून जिसको संसद के दोनों सदनों में पास किया, तब इनके वहाँ पे प्रतिनिधि बैठे हुए थे, सारे के सारे इनके भी सांसद वहाँ थे। और आप देखिए, ये संसद को गाली दे रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। ये प्रजातंत्र को चुनौती है। नागरिकता संहिता, नागरिकता संशोधन कानून नागरिकता देने वाला है, लेने वाला नहीं है। मुस्लिम को भड़काया जा रहा है। मैं खुद चांदनी चौक से 2 बार सांसद रहा हूँ, गंगा जमुनी तहजीब को जानता हूँ। इनका बस चले तो इनको ये आग लगाने पे उतारू कर दें। और अमानतुल्लाह खान जो है वो भाषण देता है, ये नमाज नहीं करने देंगे, ये हमारे के लाउड स्पीकर बंद कर देंगे, ये बुर्का को नहीं पहनने देंगे। इस तरह से भड़का रहा है वहाँ पर। उधर कांग्रेस का जो आसिफ खान है वो भी लोगों को भड़काने में लगा हुआ है। पूरी कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा हो, लवली हो, ये लोग कर क्या रहे हैं दिल्ली के अंदर? दोनों के अंदर वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई मुस्लिम को पहले वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, अब उनको भड़काने में और हिंसा कराने में सबसे आगे है।
केजरीवाल दंगा भड़काना बंद करो। तो समझ लो 7 तारीख को ठीक 10 बजे मुस्लिम भाइयों को समझाने के लिए जामा मस्जिद पर मार्च होगा। कहां पर मार्च होगा? जामा मस्जिद पर मार्च होगा, ताकि एक हिंदू मुस्लिम गंगा जमनी तहजीब का संदेश जो है पूरी दिल्ली के अंदर जाए। ये शुरू होगा मार्च सदर बाजार से, 12 टूटी चौक से। सदर बाजार 12 टूटी चौक, हिंदू मुस्लिम का मिलके मार्च जामा मस्जिद पर आएगा। वहां पर मुस्लिम को समझाएगा। माफ नहीं करेगी, दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। तथाकथित कोई समाज को खुश करने के लिए इस प्रकार की भूमिका ली जा रही है। कल भी अमित शाह जी ने बता दिया, एक कदम भी हम पीछे नहीं हटेंगे। जो कदम लिया है वो सोच समझ कर लिया है, देश की सुरक्षितता के लिए लिया है। और मुझे एक बात बताइए, कल भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में क्या हुआ। वहां जो गुरु ननकाना साहेब, वहां पर जिस प्रकार का अत्याचार वहां पर हो रहा है, और इस पर हम कब्जा करेंगे, ये करेंगे, वहां के लोगों का फंडामेंटल राइट नहीं है। भैया, इस देश के माइनॉरिटीज को सुरक्षित रखने का हमारा दायित्व है। ये लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी ने पहले से कहा है, 6-7 साल हो गए मोदी जी के कार्यकाल में दंगा फसाद नहीं हुए, कहीं दंगा फसाद नहीं होगा। लोगों की सुरक्षितता की हम हामी देते हैं। ये अगर हम करते हैं तो वहां रहने वाले माइनॉरिटीज को सुरक्षा कौन देगा? उनकी चिंता कौन करेगा? पूरे विश्व में रहने वाले भारतीयों की चिंता भारत सरकार करेगी। भारत के नया नया कीर्तिमान स्थापित करने का काम मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, तो वही करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। और पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि इस प्रकार के एजेंडे के हम साथ हैं। जब लोगों को हम ये विषय जानकारी देंगे, लोग हमारे साथ खड़े हैं।